हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में बताया, आई होप ही इज़ अ सब्सक्राइबर एज वेल, कि आप बड़ौदा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का रिव्यू करिए। सो वी हैव नेवर कम अक्रॉस दिस फंड बिकॉज हम हाइब्रिड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट नहीं करते, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करते बिकॉज वी डोंट सी द एग्जैक्ट पर्पज ऑफ अ हाइब्रिड फंड। एंड हमने जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स वगैरह भी होते हैं, तो वी विल बी आई विल बी रिव्यूइंग दिस ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, बट द थिंग इज कि हमने अब तक किसी क्लाइंट को रेकमेंड नहीं किया है। एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू सी क्लाइंट का ऑब्वियसली रिस्क प्रोफाइल वगैरह के हिसाब से, तो मे बी बिकॉज उन चीज़ों की वजह से वी नॉर्मली गेट क्लाइंट्स हु वांट SIPs टू गो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड लाइक 20 ईयर्स 15 ईयर्स। और एक्विटी में भी हम पोर्टफोलियोज जो बनाते हैं, दैट इज़ क्लाइंट्स बेसिकली उनको रहता है कि 5 से 10 साल कम से कम। तो दैट इज़ वाई वी हैव नेवर कम अक्रॉस अ हाइब्रिड फंड। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज़, जिसका मैं यहाँ पे आपको ऊपर कार्ड दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने बताया है कि क्यों डेट रिस्की होता है एंड हाइब्रिड फंड के अंदर अगेन डेट होता है, एंड दिस इज अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। सो लेट अस सी कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वैल्यू रिसर्च हैज रेटेड इट 4 स्टार। नाउ यू कैन ऑब्वियसली डाउनलोड देयर फैक्ट शीट एंड सी, बट यू विल सी अमेजिंग परफॉर्मेंस जो इस फंड ने डिलीवर करी है रिसेंटली। सो योर जो इन्होंने बेंचमार्क लिया है VRMIP टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसके हिसाब से आप देखोगे तो दे वर अंडर परफॉर्मिंग, बट रिसेंटली दे हैव जस्ट शॉट अप। तो 3 साल की रिटर्न्स इन्होंने काफ़ी अच्छी कर दी है। रिटर्न सिंस लॉन्च इज 9.27%। इट वॉज लॉन्च ऑन द 1st January 2013। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, बट हाइब्रिड फंड्स में होता है। नाउ द थिंग इज़ कि हम क्यों नहीं रेकमेंड करते। नाउ वी आर इन अ रिसेशन। आप देखो 5 ईयर्स की रिटर्न इज 8.35%। नॉर्मली इक्विटी फंड्स की आप रिटर्न देखोगे 5 साल की, दैट इज अगेन 8 to 9%। सो दिस इज वन रीजन दैट वी आर नॉट टू मच इंक्लाइन टूवर्ड्स योर हाइब्रिड फंड्स। क्योंकि अगर रिसेशन में आप हम देख रहे हैं किसी फंड को 9% की रिटर्न दी है उसने, मे बी 2 महीने पहले डेटा अलग था थोड़ा, बट द थिंग इज़ कि अब जब वीडियो बन रही है तो उसी हिसाब से देखेंगे। 5 ईयर्स का अगर आप देखोगे रिटर्न तो 8% है, और काफ़ी इक्विटी फंड्स का आप देखोगे 8 से 9% ही है। सो वी प्रेफर टू स्टिक विद इक्विटी फंड्स। तो एक तो गाइज आप ये एक्सपेंस रेशियो देखिए, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, इक्विटी फंड्स के अंदर थोड़ा कम होता है ना। आई एम नॉट सेइंग कि दिस फंड इज बैड और एनीथिंग, बट आई एम गिविंग यू माई रैशनल एज टू वाई आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन अ हाइब्रिड फंड। तो रिटर्न्स डेफिनेटली अच्छी हैं, बट बहुत बार क्या होता है कि आपको पता चल रहा होता है कहीं ना कहीं कि कुछ गड़बड़ है इकोनॉमी के अंदर, एंड यू आर नॉर्मली डूइंग एन SIP, यू आर नॉट गोइंग टू पुट मनी वंस। तो इसलिए जब आप एक्विटीज़ के अंदर SIP करते हैं तो नीचे के टाइम पे आप बहुत अच्छे से उसको एवरेज आउट कर लेते हैं। वन मेन इशू दैट आई फाइंड विद दिस फंड इज योर एसेट साइज। सो द एसेट साइज इज 22 करोड़ विच इज़ वेरी वेरी टाइनी। बहुत ही छोटा एसेट साइज है गाइस। 22 करोड़ बहुत ही छोटा अमाउंट होता है किसी भी फंड के लिए। अगर इसके अंदर रिडेम्पशन प्रेशर आया तो ये पैसा ही नहीं वापस कर पाएगा। एंड वी कैन सी हाइब्रिड फंड की एडवांटेज जो यहाँ पे आपको दिख रही है कि इसकी जो लोएस्ट खराब पीरियड चल रहा है उसके अंदर इसने बहुत ही कम नेगेटिव रिटर्न दिए। सो दिस हाइब्रिड फंड बेसिकली इज़ फॉर पीपल हु वांट स्टेबिलिटी इन द मार्केट्स। हम कैपिटल मार्केट्स में स्टेबिलिटी के लिए इतना नहीं आते, वी लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन गोल, एंड इस चक्कर में वी हैव नेवर रिकमेंडेड। बट स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिड फंड्स आर गुड। आपको ये देखना पड़ता है कि हाइब्रिड फंड में डेट क्या खरीद रखा है अगेन, सो दैट इज़ अनदर बिग हेडेक, एंड उसको हम चेक करेंगे अगर इन्होंने एसेट एलोकेशन में नीचे बता रखा होगा। सो रिसेंटली दे हैव शिफ्टेड मेजरली टू डेट, लॉट लेस विद इक्विटी, थोड़ा सा कैश रखा हुआ है। 30 स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स 6 खरीदे हुए हैं। एवरेज मेच्योरिटी बॉन्ड्स की 8.16 ईयर्स में है। टॉप 10% होल्डिंग इज 85.26%। पोर्टफोलियो में हम देख लेते हैं सॉवरेन डेट काफ़ी खरीदा हुआ है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। AA रेटेड भी है। तो हम एक बार इसका वो देख लेते हैं कि इनके डेट होल्डिंग्स क्या हैं। सो 6 इन्होंने डेट पेपर्स या जो भी आप कहेंगे वो खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स वगैरह। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खरीदे हुए हैं, मुथूट फाइनेंस का एक खरीदा हुआ है विच इज़ AA रेटेड, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खरीदे हुए हैं। सो अगेन डिफॉल्ट के चांसेस मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहे। अब ये जो 6.45% देगा इनको, दैट इज 60% ऑफ देयर एसेट, तो डेफिनेटली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। बट कंजर्वेटिव अगर आप हो, और नाम में लिखा है कंजर्वेटिव फंड राइट, बट अगर आपको है कि नहीं यार लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करनी है, सो आई वुडेंट सजेस्ट गोइंग विद दीज फंड्स। मतलब बजाज फाइनेंस की आई थिंक FD 7.5 या 8% पे है इस समय। सो लेट्स गो बिलो एंड सी स्टॉक्स क्या है इनके। तो स्टॉक्स इनका बहुत छोटा पोर्टफोलियो है, 80% से ऊपर इनका भी डेट में है। वी सी इन्फोसिस, रिलायंस, एयरटेल, सो दे प्लेइंग द टेलीकॉम सेक्टर। HUL, ICICI बैंक, USL, हेल्थ केयर की कंपनी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, डाबर इंडिया, माइंड ट्री, HDFC, ब्रिटानिया। सो आप देख सकते हो कि अब है क्या,
इनसिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आप एसेट साइज में देखोगे। तो डेफिनेटली इस फंड का काम है कि आपके पैसे बचाना, आपके पैसे कहीं डूबने नहीं चाहिए, एंड दिस जॉब दिस फंड हैज़ डन एक्सेलेंटली। इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है उस बेसिस पे। आपको ये फंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगेन डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल, योर इन्वेस्टिंग गोल्स, योर फाइनेंशियल गोल्स। आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो आपको क्या बोलता है। मिस्टर हेतल शाह इस फंड को मैनेज कर रहे हैं जब से लॉन्च हुआ है, एंड इसको अगेन अगर आपको लेना है नहीं लेना, मैं इसकी कोई रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं दे सकता। फंड को क्या मैं अच्छा कहूँगा या ख़राब, तो फंड अच्छा है। फंड अपना काम जो उसका काम है वो 100% करता आ रहा है। क्या मैंने कभी सोचा किसी हाइब्रिड फंड में पैसे डालने की? मैंने कभी भी नहीं सोचा। और क्या आपको इसके अंदर पैसे डालने चाहिए? अगेन डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स एंड योर फाइनेंशियल नीड्स। फंड इज एक्सेलेंट इन व्हाट इट इज सपोज टू डू, इट्स डूइंग दैट प्रॉपरली। जो इस फंड का काम है उस काम को बहुत ढंग से कर रहा है। सो इट्स, आई वुड लाइक टू एक्चुअली थैंक माई सब्सक्राइबर फॉर रिकमेंडिंग दिस फंड टू मी टू रिव्यू, बिकॉज आई वुड हैव नेवर कम अक्रॉस दिस फंड जब तक कोई क्लाइंट की डिमांड नहीं आती सामने से। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा फंड है जो मे बी आपको देखना चाहिए अगर आपको एक कंजर्वेटिव रिटर्न्स चाहिए मार्केट से और एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए मार्केट से। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज आर स्टेइंग एट होम, स्टेइंग सेफ, जबरदस्ती आप बाहर नहीं निकल रहे, आप अपना मास्क वास्क पहन के ही चल रहे हैं हर जगह। कोई और म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ हों तो आप प्लीज़ बताइए। आई विल बी रिव्यूइंग ICICI प्रूडेंशिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड नेक्स्ट, क्योंकि अब हम हाइब्रिड फंड्स को रिव्यू कर ही रहे हैं, तो आई थॉट वाई नॉट। एंड वंस आई रिव्यू दैट, आप और भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।